खबर उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र से है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पुरोला विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं रितिका शाह और आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। आपको बताते चलूं कि नौगांव में एडवोकेट सचिन कुमार ने युवाओं के साथ एक अहम बैठक की, जहां क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं और आगामी चुनाव रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में सचिन कुमार ने युवाओं से कहा, अब समय आ गया है जब पुरोला की दिशा और दशा जनता खुद तय करेगी। उन्होंने युवाओं से क्षेत्र के विकास में सक्रिय भागीदारी की अपील की और कहा कि यह लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि जनता के अधिकारों की है। बैठक के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा हुई। युवाओं ने भी सचिन कुमार के विचारों का जबरदस्त समर्थन किया और कहा कि वे 2027 के चुनाव में नई सोच और साफ सुथरी राजनीति के साथ खड़े हैं। सचिन कुमार ने स्पष्ट किया कि हमारा मकसद पुरोला को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है, हर गांव तक सुविधाएं पहुंचाना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। नौगांव में हुई यह बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पुरोला की राजनीति में नई ऊर्जा और नए समीकरणों का संकेत दे रही है। युवाओं ने सचिन कुमार के समर्थन में क्या कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। आइए सुनते हैं कि क्या कहा सचिन के युवा समर्थकों ने। पुरोला विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल, अगर अभी भी बेसिक चीज़ों को ये पूर्ति करने में अभी असमर्थ रहे हैं हमारे जो नेता, क्योंकि अगर हम अपनी जो मूलभूत अगर जरूरत है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था की बात करूं, अगर हमने स्वास्थ्य की बात करूं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो चरमराई हुई व्यवस्था है, हमारे जो विधानसभा के जो मान्यवर बड़ी बड़ी बातें तो कर लेंगे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, भवनों के नाम पे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बना देंगे, अपने मन मुताबिक वहाँ पे ठेकेदार पहुँचा देंगे, लेकिन अगर व्यवस्था की बात करूँ तो वहाँ पे हमें जो अभी भी नहीं मिल पा रही है, तो ज़रूर इन पे काम किया जाएगा। अपनी स्पेशली अपनी जो एजुकेशन सिस्टम को में को स्ट्रॉन्ग करने में हमारा जो बिल्कुल पूरा इस पे हम चर्चा करेंगे और बात भी करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं कुछ दिनों पहले एक आंकड़ा पढ़ रहा था और हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा की मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं तो सैकड़ों पद वहाँ पे अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं और हमारे आवाज़ जो बन के जो जा रखे हैं उन पे कभी बात नहीं करते हैं। तो इससे हमें बड़ी पीड़ा होती है कि बिल्कुल हमारे गांव में ये कोई सीट यहाँ पे पैसे वाला नहीं है, कोई अमीर के बच्चे नहीं है, सब एक आम परिवार से, एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। तो हमें इनकी पीड़ा होती है कि इनके बच्चे कब क्या इनको सही से एक मजबूत शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पाने का अधिकार नहीं रह गया। हमारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है, कहीं शौचालय नहीं मिलेगा, कहीं किसी के दरवाजे कहीं पड़े हुए हैं, कहीं किनकी खिड़कियां कहीं लटक रही हैं। तो इन तमाम चीज़ें ऐसी पड़ी हैं अभी कि जो ठीक करने की हैं। तो ज़रूर हम इन सारी जो बुनियादी सुविधाओं को भी पहले इन पे प्रयत्न जो है वो पहली बार विधानसभा चुनाव में आ गया है। युवाओं को आप किस तरीके से अपने साथ जोड़ेंगे और युवाओं को किस तरीके से इस चुनाव में अपना सहभागी बनाएंगे? युवाओं जो आज हमें जो यहाँ पे जो आपके सामने जो बोलने का मौका मिला है, तो बिल्कुल युवाओं के ही जो बल के सहारे हम कह रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने हमें जो इतनी बड़ी उम्मीद के साथ अगर ये आश्वस्त करा है कि नहीं आप रहिए, हम आपके साथ हैं, तो बिल्कुल हम इनके कंधे से कंधा मिला के इनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जो भी हमसे जो भी कुछ भी काम होगा, हम अपने युवाओं के आदेश के अनुसार उनके लिए, उनके हित में जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। और चाहे इसके लिए हमें कुछ भी, जितने भी यूथ इकट्ठे हुए हैं, सचिन भाई को जगह तक जो हमारा मिशन है वहाँ पहुँचाना है। मिशन 2027 में एक प्रत्याशी रूप में बनाएंगे और बना के दिखाएंगे। मैम देखो, नेता तो कोई भी बन जाता है, हमें चाहिए विकास पुरुष जो क्षेत्र का विकास करेगा, हमें वो चाहिए और हम उसी के साथ खड़े हैं। हमारे लिए हमारा प्रतिनिधि के रूप में सचिन भाई है, इसके लिए युवा काम करेगा और 2027 में विधायक बनाएंगे। उत्तराखंड से बढ़िया यूपी में थे, जब यूपी में ये पूरा उत्तराखंड था। उत्तराखंड केवल ये बड़े बड़े नेता इनके लिए बनाया गया उत्तराखंड। आज ये लड़के यहाँ पे इतनी इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं थी, इनके हाथों में रोज़गार होना था सबके। जैसे किसी की क्वालिफिकेशन होती है उस हिसाब से उसका चयन होता है। लेकिन हुआ ये है, जब यहाँ पे दलाली चालू हुई, जो मतलब हमने कभी भविष्य में नहीं सोचा, आज हम इतने एज पे आ गए, मतलब हमने नहीं सोचा कि सरकार ऐसी काम करती है, बड़े बड़े नेता लोग ऐसे काम करते हैं। तो दुख इस बात का है, मतलब तब दुख इस बात का है आज ये सारे युवा लोग हैं, हमें भी खुशी हो रही है, हम भी इनके साथ अब खड़े हैं। जिन लोगों पे हमने विश्वास जताया था वो अपने विश्वास पे खड़े नहीं उतरे हैं। नहीं तो हमने कोई नेताओं की फौज खड़ी करनी थी क्या? बतेरा था एक विधानसभा में एक नेता, चाहे बीजेपी से बढ़ता, कांग्रेस बढ़ता, हमारे तो बढ़ता कोई भी। हमें ज़रूरत है युवाओं की और हम युवाओं के साथी हैं।
हम युवाओं के साथ इसलिए है क्योंकि जितने भी विधायक बने हमारे बुजुर्ग माँ बापों को ठग ठग के 2-2 रुपए दे के अपनी जीत करवाई है। हमारे पास कोई यादगार के लिए ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई हमारे गांव में कि किसी विधायक ने भला किया होगा। हमारी कॉलेज की हालात भी देखा जाए, हमारे गांव के रास्ते भी देखा जाए, कोई भी चीज़ हमारे गांव में ऐसी नहीं कि आज जो चौपाल बैठी गई, जो बैठक हुई है सचिन भाई के उपलक्ष्य में बैठी गई है। सब युवा एक हो गए हैं। सचिन भाई के लिए 2027 का मिशन तैयार हो गया है और सचिन भाई को हम अग्रणी नेता के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी हमने पिछले बार विधायक देखे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है। हॉस्पिटल की हालत बहुत बुरी है, शिक्षा का क्षेत्र बहुत दुर्दशा है। हम चाहते हैं कि एक नया चेहरा आगे आए और हमारे जो क्षेत्र की जो मांगे हैं वो आगे लाए और युवा शक्ति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे आए। हम चाहते हैं कि एक नौजवान युवा साथी आना चाहिए जो हमारी समस्याओं को आगे तक लेके जाए, और हम चाहते हैं कि 2027 के मिशन में सचिन भाई इस क्षेत्र से आगे रहें और अच्छी जीत हासिल करें। आज तक मैंने कई नेता देखे जिन्होंने अपनी जो मीटिंग है या चौपाल मान के चलो आप होटलों में की है, गांव के पंचायत घरों में की है, पर पहला एक प्रत्याशी मैं ऐसा देख रहा हूं जो जिन खेतों से हम आज इतना बने हैं, जो पहाड़ चल रहा है जिन खेतों से, पहाड़ का हर व्यक्ति जो अपने पारिवारिक जीवन को यापन कर रहा है जिन खेतों पे, वहाँ से चौपाल की शुरुआत कर रहा है। और इसी उसमें हम आशा करते हैं कि अगर कल के दिन ये बनते हैं तो हम आशा करते हैं कि ये इसी चौपाल को हर गांव में हर खेतों में लगे, है ना। क्योंकि अधिकतर देखा है कि नेता आते हैं, पहले तो झांसा दिया और फिर उसके बाद होटलों में या फिर चुनिंदा 4 लोग जो आते हैं उनके बस उन्हीं के बीच होती है, इनकी मीटिंग जो होती है उन्हीं के बीच होती है। पर लेकिन जो आज का समर्थन दिया गया है नौगांव क्षेत्र के समस्त युवाओं के द्वारा, तो हम चाहते हैं कि 2027 में जो सचिन भाई हैं ये विधायक बन के आएँ और हमारी जो यहाँ पे कमियाँ हैं उन कमियों को दूर करके हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे।